मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में सुपर सेट क्या होता है ये सीखेंगे, साथ ही साथ पेयर सेट और पावर सेट। कोई भी सेट दिया हुआ है और आपको कहेगा कि इसका पावर सेट लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले सुपर सेट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, सुपर, बिग बॉस। ठीक है, डिफिनीशन में क्या है कि A and B be two sets. If A is a subset of B, A B का सबसेट है। इसको अब देखिए यहां पे सबसेट हम इस तरह से सिंबल दिए हैं, प्रॉपर सबसेट वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B इक्वल सेट नहीं होगा। कहता है then B is called super set of A. A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट कहलाएगा। समझ में आया बात? फुल स्टॉप के बाद क्या कह रहा है कि इफ B इज ए सुपर सेट ऑफ A, वी राइट B और इसी साइन को उल्टा कर दिए। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे कि B इज ए सुपर सेट ऑफ A, B इज ए सुपर सेट ऑफ A। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। A एक सेट है आपका 2, 5, 4। B एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर A जो सेट है, यहां इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B? A जो है वो B का सबसेट है, तो इसी को आप कह सकते हैं कि B इज ए सुपर सेट ऑफ A। अब रह गया सिंबल का, तो इसी को आप उल्टा करके लिखिएगा तो इस तरह से लिखना होगा B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो जनरली अब आजकल ये चलता नहीं है, ठीक है, इसी को उल्ट बोल देंगे। अगर पूछा जाए कि अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ है, तो एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये इसका मतलब हुआ A इज ए सबसेट ऑफ B। एक दूसरा स्टूडेंट बोल देगा कि सर B इज ए सुपर सेट ऑफ A। दोनों सही है। आप इसी सिंबल को आप सुपर सेट में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ टर्म बदल रहा है। एक स्टूडेंट क्या बोला फिर से समझिए, A इज ए सबसेट ऑफ B, और दूसरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, B इज ए सुपर सेट ऑफ A। बात तो एक ही हो गया ना, सुपर, बिग बॉस। ठीक है, A का सारा एलिमेंट B में है तो A क्या कहलाया, B का सबसेट। मतलब A जो है B का एक पार्ट है, सब मतलब बताए थे। अब B A का क्या कहलाएगा, बिग बॉस, सुपर सेट। B A का क्या हो गया, सुपर बॉस। ठीक है, सुपर सेट। समझ में आया? बस इतना ही है। सुपर सेट A सबसेट है B का, तब B सुपर सेट कहलाएगा A का। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि here A is a subset of B and B is a superset of A, then we write, और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि B is a superset of A। आप उल्टा करके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अभी आपको बताएं कि इसी चीज को अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है A इज ए सबसेट ऑफ B, इसी को आप पढ़ सकते हैं कि B इज ए सुपर सेट ऑफ A। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखेंगे तभी आप इसको पढ़ सकते हैं B इज ए सुपर सेट ऑफ A। आप इसको भी पढ़ सकते हैं B इज ए सुपर सेट ऑफ A। पढ़ने का तरीका बदल जा रहा है। इधर से पढ़ेंगे तो A इज ए सबसेट ऑफ B, राइट साइड से पढ़ेंगे B इज ए सुपर सेट ऑफ A। B है सो A का सुपर सेट है। बोलिए कोई दिक्कत? तो एक ही सिंबल को आप दो जगह यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखिए। ठीक है, नोट में एक लिख लेते हैं। कह रहा है कि दिस सिंबल इज यूज टू डिनोट इज ए सुपर सेट ऑफ। इसको क्या पढ़ेंगे, इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अब इधर आपका B लिखा हुआ तो पढ़ेंगे B इज ए सुपर सेट ऑफ ए। इधर A लिखा हुआ, इधर B लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे A इज ए सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। A आपका है AEIOU। एक दूसरा सेट लिए B, जिसमें एलिमेंट है
ए बी सी डी कॉमा दे करके जेड तक। अब बताइए किसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे किसको कैसे पढ़ेंगे जी, क्या है ये दोनों में रिलेशन? एक स्टूडेंट बोला कि सर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एकदम सही है। एक दूसरा स्टूडेंट हाथ खड़ा किया, बोला कि सर बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, दोनों सही है। टीचर नहीं बोल सकती कि हाँ तुम गलत बोले, नहीं। एक स्टूडेंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, एक स्टूडेंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है, बात तो एक ही हुआ ना। ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बी क्या कहलाएगा? ए का सुपरसेट कहलाएगा। तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। क्या इसको पढ़ेंगे? बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। बोलिए सुपरसेट में कोई दिक्कत? ए सबसेट है बी का, तब बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। बस इतने ही, सुपर बिग बॉस। ठीक है, चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब एक और होता है पावर सेट। अब पावर, ये वाली पावर का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। पावर सेट किसको कहेंगे? तो डिफिनेशन में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स याद है? किसी भी सेट का सबसेट्स लिखने के लिए आपको बताए थे, और वो सारे को ना एक सेट के अंदर लिख दीजिए। सेट का मतलब करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो आएगा पावर सेट कहलाएगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। यहां पे पी ए का मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एक मान लेते हैं कि ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2। ध्यान से सब सीखिएगा। यहां पर एक सेट ले लिए जिसका एलिमेंट है क्या? 1 2। अब आपको कहा जाए कि इसका सबसेट लिखिए, तो सबसे पहला चीज आपको क्या सिखाए थे कि सबसेट लिखना है तो इसमें देख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता था? तो 2 टू दी पावर n। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 कितना आ गया? 4। अब वो जो सबसेट आप लिखेंगे कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले लिखते थे 5, फिर आपको क्या बोलते थे कि एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लिखिए। तो एक एक एलिमेंट का जब कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो 1 लिखेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, ये एक सबसेट हो गया। फिर इसके बाद क्या? 2 लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये भी एक सेट हो गया। और इसके बाद क्या बताए थे? 1 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेट ए का सबसेट हुआ। अब इसको कहता है ना कि करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, तो यही आपका कहला जाएगा पावर ऑफ ए। बात समझ में आया? कोई भी सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट्स हैं उसका सेट। तो सेट बोला, इसका मतलब क्या हुआ? सबको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। अब ये क्या हुआ? अब ये एक सेट हो गया और ये सब क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो कोई भी सेट दिया हुआ रहेगा तब पावर सेट क्या करना है, समझ में आ गया ना? सबको नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आता है, किस तरह से सबसेट लिखते हैं ये भी आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको कहा कि पावर सेट लिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी सारे सबसेट्स हैं उसको लिख दीजिए और एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट। बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि पावर सेट बताइए क्या होगा, तो पावर सेट, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बताए? 4। कौन कौन? तो स्टार्ट करते हैं 5 से। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5। फिर बताए थे एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, फिर हो गया 2, और फिर 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1 2। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ सबसेट्स। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ सबसेट। और इसको कहता है कि सेट में कन्वर्ट कीजिए। तो सेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या? यहां पर करली ब्रैकेट लगा दीजिए और यहां पे करली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया? सेट हो गया। और ये सब सारे क्या हो गए? इसके एलिमेंट हो गए। तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। ध्यान से सीखिएगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका पावर सेट लिखिए, तो सबसे पहले आपसे अगर हम ये सवाल करें कि बताइए जी इसमें इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, तो आप क्या बोलेंगे?
इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना, 2 का पावर 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर जब 3 करेंगे तो कितना 8 एलिमेंट्स हो, 8 इसका सबसेट्स होगा। तो पावर सेट जब आप लिखिएगा और उसका पूछा गया कि पावर सेट जो लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने सबसेट्स होंगे, और सबसेट्स कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। अब इसी में आपको बोला जाता है कि इसका पावर सेट लिखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जितने भी सबसेट्स हैं उसको लिख दीजिए। स्टार्ट कैसे करते थे 5 से, फिर एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, फिर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो ये आपका 1 2 हो गया, फिर ये 1 3 हो गया, फिर ये 2 3 हो गया, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब 3 एलिमेंट का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1 2 3, ये आपका नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया। और इसको कहता है इस सारे का सेट बनाइए, तो सारे का सेट बनाएंगे तो यहां पे करली ब्रैकेट लिखेंगे और यहां पे करली ब्रैकेट लिखेंगे और इधर लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए। तो यही आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए। देखिए तो टोटल 8 एलिमेंट है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए किसी को दिक्कत है? हाँ, अगर किन्हीं को नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं लिखने आता है तो आप पिछला जाकर के क्लास देखिए, ठीक है। यहां पे पावर सेट आपका हो गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, फिर एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन तो 1 2 3, फिर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन तो 1 2 1 3 2 3, फिर 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन तो 1 2 3, और इसको क्या करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो यही आपका क्या हो गया पावर सेट कहलाएगा। किसका? ए का। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, सेट, सेट ऑफ किसका, सबसेट्स ऑफ ए, ए के जितने भी सारे सबसेट्स होंगे उसका सेट। और सेट को कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा। देखिए ये अपने आप में ये क्या था, एक सेट था, लेकिन जैसे ही आप यहां पे करली ब्रैकेट बना दिए, डाल दिए, तब ये क्या हो गया, ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप सेट नहीं कर सकते, ये अब आपका एलिमेंट है इस सेट का। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिएगा कि अगर आपका यहां पे आपसे पूछा जाए कि ए एक सेट है, ध्यान दीजिए, ए एक सेट है जो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। और आपको कहा गया कि इसका पावर सेट लिखिए। क्या लिखिए, पावर सेट। तो सबसे पहले तो आपको इसका सबसेट लिखने आएगा तब तो। और सबसेट लिखने के लिए क्या बताएं, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ ए निकालिए। नंबर ऑफ ए, एम्प्टी सेट में कितना एलिमेंट, 0। एम्प्टी सेट में कितना एलिमेंट, 0। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है 2 टू दी पावर n, यानी कि 2 का पावर 0 क्या हो गया 1, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 जो, अब इसका सबसेट्स आप लिखिएगा, ठीक है, इसका जब आप सबसेट्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका है सो 5 हो जाएगा। तो यही आपका, इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पावर सेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, पावर सेट में कन्वर्ट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इसी चीज को नोट में लिखा रहे हैं कि अगर a इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो पावर सेट जब आप लिखेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होंगे, ठीक है। देन पावर सेट ऑफ ए हैज 1 एलिमेंट, और 1 एलिमेंट कैसे आया अभी आपको निकाल के बता दें। एक दूसरा नोट लिख लीजिए। दूसरा नोट में क्या है कि किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी सेट का पावर सेट जब आप लिखिएगा तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमेशा वो क्या होगा, नन एम्प्टी सेट होगा। पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नन एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है सब लोग को, कैसा सेट होगा, नन एम्प्टी। एक और नोट आप लिख लीजिए कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं,
तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर n, जो आप सबसेट्स निकालते थे। इसका सबसेट क्या होता है? 2 टू द पावर n। तो यहां पर भी 2 टू द पावर n एलिमेंट्स हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो नोट नंबर 3 में लिखिए कि इफ a हैज n एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट ऑफ a हैज 2 टू द पावर n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसका पावर सेट अगर आप निकालते हैं, पावर सेट ऑफ a, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स, 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। जितना नंबर ऑफ सबसेट्स उतना उसका एलिमेंट्स। वही सबसेट्स जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको बताए भी। अब ये सब क्या हो गया? पावर सेट का एलिमेंट हो गया। अब इसको आप सेट नहीं कर सकते। यहां पर जब करली ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है, दोनों एंड में, तब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सेट में। और जब सेट में कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग। अभी एक और अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे यहां पर देखिए, ये लेट a इक्वल टू है 1 2 3 4। अब आपको कहा जाए कि इसका पावर सेट लिख करके बताइए, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना होगा। और नंबर ऑफ सबसेट्स आप कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम नंबर ऑफ a निकालिए। a में कितना एलिमेंट्स? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4, यानी कि 16। अब वो 16 सबसेट्स कैसे लिखेंगे? तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 से। इसके बाद फिर क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद क्या हो जाएगा? 4। हो गया। फिर क्या करेंगे? दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे। दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? आप लोग बोलिए। 1 2, दूसरा बोलिए 1 3, तीसरा बोलिए 1 4, और क्या हो सकता है? 2 3, और क्या हो सकता है? 2 4, ठीक है, और क्या हो सकता है? 3 4। इतना सारा कॉम्बिनेशन दो दो एलिमेंट का होगा। फिर 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बोलिए आप लोग, क्या होगा? 1 2 3। इसके बाद फिर क्या होगा? 1 2 4, ठीक है, 1 2 3। फिर क्या बताए? 1 2 4। फिर क्या होगा? 1 3 4। फिर क्या होगा? 2 3 4। और कोई कॉम्बिनेशन होगा? नहीं। अब इसके बाद 4 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4। अब ये सारा क्या लिखाया? नंबर ऑफ सबसेट्स। और इसी को आप क्या कीजिए? करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहां पे लिख दीजिए पावर सेट ऑफ ए। तो यही आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए। एक बार काउंटिंग करके मिला लेते हैं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही है। तो सबको समझ में आ गया कैसे लिखेंगे? अब इसी चीज को यहां पर देखिए, 5 से स्टार्ट हुआ, फिर एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4। फिर दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 1 3। उसके बाद क्या होगा? 1 4। उसके बाद क्या होगा? 2 3। उसके बाद क्या होगा? 2 4। उसके बाद क्या होगा? 3 4। अब 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, ठीक है। इसके बाद 2 3 4। इसके बाद फिर क्या करेंगे? 2 3 4 के बाद 3 एलिमेंट का जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो हो गए। तो अब क्या करेंगे? 4 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4। इतने सारे सबसेट्स होंगे और इसी को आपको क्या करना है? यहां पर करली ब्रैकेट ओपन और यहां पे करली ब्रैकेट क्लोज, तब ये सेट हो गया। ठीक है, ये सेट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, तो लेट ए इक्वल टू है ए बी। आपसे कहा जाए कि देन पावर सेट ऑफ ए बताइए। देन पावर सेट ऑफ ए बताइए। तो पावर सेट ऑफ ए बताइए, इसका कितना होगा? जल्दी से। 4। कौन कौन? 5। उसके बाद एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, ए बी
फिर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ए बी, देखिए 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहां पर करली ब्रैकेट ओपन और यहां पे करली ब्रैकेट क्लोज्ड, तो ये क्या हो गया, पावर सेट। अब देखिए हम क्या क्यों आपको बताए, ये तो बड़ा बोलिए कि सर इसमें क्या था, आप बहुत एक्साइटेड थे। अब आपको कहा जाए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब जो आप ये पावर सेट ऑफ ए निकाले ना, इसका पावर निकालिए, अब निकालिए, समझ में आ रहा है बात। तो सबसे पहला चीज देखिए, अब यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होना शुरू होता है, ये तो सिंपल था, तो चलिए समझ में आ गया, ये तो हम पावर ऑफ पावर बोले, हो सकता है 4 पावर लगाएंगे, अभी लगाएंगे, पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ ए, बताइए क्या होगा, तो जानिएगा तब ना। अब कैसे लिखने जानेंगे, तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप इसको, जैसे क्या है ना, ये पावर ऑफ ए है, ठीक है, ये क्या है, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए को ना आप बी मान लीजिए, तो अब आपका ये कन्वर्ट हो गया पावर ऑफ बी, कंफ्यूजन खत्म। अभी एक जगह और कंफ्यूजन है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया बी, नहीं, और बी में ये सारे एलिमेंट्स आ गए, बी में ये सारे एलिमेंट आ गए। अब बी एक ऐसा सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 4। अब इसको देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए, इसको हम 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बी हम कह दिए, ये पूरे को बी कहें, ध्यान रखिएगा। तब बी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 2 3 4। अब आपको कहा गया कि पावर ऑफ बी बताइए, यही बोला गया ना, पावर ऑफ बी बताइए। तब पावर ऑफ बी बताएंगे तो इसमें बताइए, तो 4 एलिमेंट्स है, तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। अभी तो आप निकाले हैं ना, समझ में आ रहा है बात। तो अब देखिए पावर ऑफ बी जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। और कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर, देखिए कहां गया 1। अच्छा, स्टार्ट हम लोग 5 से करेंगे, तो पहले तो हम लोग लिख दिए, एक हो गया 5, उसके बाद 1 यहां पे क्या है, 1 आपका 5 है, 1 क्या है, 5 है, तो सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, अब ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 1 है सो करली ब्रैकेट के अंदर ना लिखा हुआ है। यहां पे अब क्या आ गया, 2, और 2 मेरा क्या है, ये 2 पूरा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए लिखेंगे ऐसे और इसको फिर करली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, तब जाकर के ये सेट में कन्वर्ट होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए 3, अब 3 को करली ब्रैकेट, तो ये पहले से इसमें एक करली ब्रैकेट लगा हुआ है, एक और करली ब्रैकेट डाल दिया। इसके बाद क्या है, 4, ठीक है, 4 में क्या है, ए बी, ठीक है, और एक और करली ब्रैकेट डालेंगे, हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, तो 2 एलिमेंट का जब आप कॉम्बिनेशन लिखिएगा तो अब क्या होगा, 1 2। अब देखिए 1 के जगह पे क्या है, ध्यान से सीखना है, 1 के जगह पे क्या है, बोलिए सब लोग, 5। और 2 के जगह पे क्या है, ए, तो ए कैसे है, ऐसे है, और इसको फिर ब्रैकेट लगा देंगे, तब ना ये हुआ 1 2। अब देखिए यहां पे 1 3, 1 मेरा क्या है, 5, तो यहां पे आपका 5, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, बी 1 3, और इसको फिर क्या किए, करली ब्रैकेट के अंदर लगा दिए। फिर इसके बाद क्या है, 1 4, तो 1 4 जब हम लिखेंगे, 1 मेरा क्या है, 5, अब 4 मेरा क्या है, 4 मेरा ए बी है, तो यहां पर ए बी करली ब्रैकेट और फिर इसको करली ब्रैकेट डालेंगे, फिर कॉमा दे दिए, समझ में आ रहा बात। फिर किसके बाद क्या है, 2 3, तो 2 3 जब आप लिखिएगा, 2 3 जब लिखिएगा तो ये देखिए ए हुआ, फिर इसके बाद बी हुआ, और फिर इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, 2 4, 2 4 देखिए यहां पे 2 4 क्या हो गया, ए हो गया,
और यहाँ पर ए बी हो गया और फिर इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। थोड़ा सा पसीना निकलेगा। उसके बाद क्या है 3 4, 3 4 देखिए ये है 3 4 कैसे लिखेंगे, बी यहाँ पे लिखे और यहाँ पे फिर ए बी लिखे और फिर करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। अभी हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं, समझ में आ रहा है? अभी इतना लिखना बाकी है। अब क्या है 1 2 3, अब देखिए फिर अगला 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, अब फिर इसको करली ब्रैकेट में डाल दीजिए, कॉमा दे दीजिए। फिर क्या है 1 2 4, तो यहां पर हो गया 5, फिर यहां पर ए और इसके बाद 4। समझ में आ रहा है बात? और यहां पे करली ब्रैकेट डाल दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, यहां पे आ गए ना हम लोग 1 3 4, तो 1 3 4, फिर क्या लिखेंगे 5, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे बी और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे ए बी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है 2 3 4, तो 2 3 4, 2 3 4 यहां पे लिखते हैं, जगह नहीं है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया 4 हो गया और इसको फिर करली ब्रैकेट में डाल दिए। अब लास्ट में बचा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जब लिखेंगे तो 5 ए बी और ए बी और फिर सबको करली ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या, ये क्या हुआ नंबर ऑफ सबसेट्स, ये क्या हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स, अभी पावर सेट नहीं हुआ। क्यों, यहां पर करली ब्रैकेट लगाना होगा और यहां पर एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, तब जाकर के ये पावर सेट ऑफ ए हुआ। समझ में आया बात? इसको घर पे कम से कम कॉपी पे 4 टाइम्स खुद अपने से बिना कॉपी देखे लिखिएगा, तब जाकर के सीखिएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, ये तो अभी एक पावर है, अगर इसी में एक और पावर लगा दे, नहीं देंगे, डरिए नहीं। ठीक है, समझ में आया बात कि कैसे लिखते हैं? चलिए अब इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? जहां पर भी आपको नहीं समझ में आए वहां पे 1 2 3 कर करके लिखिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पे हम ओपन ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, 5, इसको हम क्या बोले थे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉमा दे करके 5 को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर क्या हो गया 2, तो ए लिखा गया, उसके बाद क्या हो गया 3, ये करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, उसके बाद फिर क्या हो गया 3, तो यहाँ पे तो बी हो गया और इसको फिर करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पर ए कॉमा बी करली ब्रैकेट के अंदर है और इसको फिर करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तब जाकर के ये सेट हुआ। ये तो हो गया एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ एम्प्टी से। अब दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो इसका और इसका लेंगे पाई और ए, और यहां पर क्या हो गया एक करली ब्रैकेट बंद कर दी, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। फिर क्या हो गया फाई और बी, तो यहां पे लिखेंगे फाई और बी, यहां पर ओपन हुआ तो यहां पर फिर क्लोज करना होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे फाई ए बी, तो यहां पे कॉमा देकर के फाई ए बी और फिर यहां पर एक करली ब्रैकेट देंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन ए बी, तो ए बी जब हम लिखेंगे तो यहां पर ए हुआ और ये बी हुआ, फिर करली ब्रैकेट बंद कीजिए। इसके बाद फिर क्या होगा ए बी, तो यहां पर फिर ए और ए बी, करली ब्रैकेट यहां पे बंद कर दिए। फिर उसके बाद क्या होगा बी, मतलब ये 1 2 3 4 अगर कहें तो इसको हम लिखेंगे 3 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा बी और उसके बाद ए बी, यहां पे करली ब्रैकेट दे दीजिए। समझ में आ रहा बात? तो ये दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग 3 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, 1 2 3 पहले, तो यहां पे क्या हो जाएगा फाई ए बी, नहीं फाई ए बी और इसको फिर करली ब्रैकेट दे दिए। फिर देखिए 1 2 3 किए, फिर 1 2 4, तो यहां पे फाई ए बी, फाई ए बी और इसको फिर करली ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 1 2 3 हुआ, फिर है 1 2 4 हो गया। फिर अब क्या करेंगे 1 3 4,
यानी कि इसके बाद हम लोग करेंगे 5BAB। तो यहां पर देखिए 5B और AB, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करेंगे 2 3 4। तो 2 3 4 जब करेंगे तो ABAB, तो यहां पर ये तो क्लोज हो गया, ABAB। तो 3 का जितने भी कॉम्बिनेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 4 का कॉम्बिनेशन, तो 4 का तो यही हो जाएगा ना 5ABAB। तो यहां पे क्या करेंगे 5ABAB और इसको क्लोज। और एक इसका देखिए ओपन हुआ था, तो इसके बाद में तो एक और लगेगा ताकि ये उसको क्लोज कर दे। ये तो देखिए AB का ये हुआ, इसका ये हुआ, उसका कहां गया, तो उसके लिए एक और हम लोग कर्ली ब्रैकेट देंगे। इसको घर पे ना बहुत इत्मीनान से, शांत दिमाग से कम 3 से 4 टाइम्स जब आप खुद से करेंगे ना, तब जाकर के ये लिखाएगा। ऐसे तो उलझ जाएंगे, कहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कहां पे क्लोज करना है, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 2 टाइम्स हम आपको बताएं, एक बार लिख करके फिर एक बार ये था। यहां तक सब लोग कर लिए। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं। देखिए डर लग रहा है ना, पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ, बट लिखना नहीं है, नंबर पूछ रहा है। ठीक है, डरना नहीं है, नंबर आपसे पूछ रहा है। पावर आपको बस यही दोनों का पूछ रहा है, ठीक है, कि पावर सेट लिखिए। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे फाई क्या कर रहा है, इम्पटी सेट है। फाई क्या है, इम्पटी सेट है। तो इसको क्या करते हैं ना, फाई को ए मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू इम्पटी सेट है। ए इक्वल टू क्या हो गया, इम्पटी। क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ रहता ना, तो स्टूडेंट को मैक्सिमम को कंफ्यूजन हो जाता कि करना क्या है। उनके दिमाग में बस बैठा रहता है कि हाँ ये तो इम्पटी सेट है। लेकिन अगर इस तरह से आप कर लिए और इम्पटी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब मेरे को क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो इम्पटी सेट को आप ए मान लिए, तो इसका मतलब क्या निकालना है, पावर ऑफ ए निकालना है। आसान हो गया। और पावर ऑफ ए जब निकालेंगे तो वो होता क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बताइए ए जो सेट है इसमें कितना एलिमेंट है, तो 0। और 2 का पावर 0 1, और 1 तो एक सबसेट होगा, वो कौन होगा, 5 होगा। तो 5 यहां लिखेंगे और दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो सेट में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां पे पावर सेट नहीं लिखने के लिए कहता, तब तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, सिर्फ 5 लिखते। अगर सबसेट लिखने के लिए कहता तब, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, पावर सेट लिखने के लिए कह रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो पहला कंसर्व हो गया। अब इसी चीज को आप इसमें लिखते, तो यहां पे और करके 2 कर्ली ब्रैकेट हो गया। समझ में आ रहा बात। अब इसी में आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बताइए पावर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, तो ये पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स, तो अब 5 जो है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो एक एलिमेंट हो गया ना। और ऐसे भी फॉर्मूला से 2 टू दी पावर 0 तो 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 टू दी पावर 0 1। दूसरा में आ गया, दूसरा में फिर क्या कर रहा है, वही चीज पावर ऑफ ए, यही है ना, पावर ऑफ है। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे। अब यहाँ पे b इक्वल टू ये हो गया सेट। अब b में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, तो 1 और 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पावर सेट जब लिखेंगे, पावर ऑफ ए लिखेंगे, तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2। कौन कौन होगा, एक होगा 5 और एक होगा 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये हुआ टोटल सबसेट्स। और इसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, यहां ओपन हुआ यहां क्लोज कर देंगे, तो यही आपका हो गया पावर ऑफ ए। बोलिए कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए अगर पूछा जाए तो 2 का पावर 1 यानी कि 2, तो यही हुआ। थर्ड में आइए, थर्ड में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। थर्ड में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। तो सबसे पहले यहां पे पावर ऑफ ए ही निकाल लेंगे, तो क्या होगा, तो देखिए पावर ऑफ ए हम लोग निकाले तो कितना एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स।
और इसका फिर पावर निकालेंगे तो 2 का पावर 2 कितना 4, 2 का पावर 2 कितना 4, बोलिए कोई दिक्कत? 2 का पावर 2 4। अब 4 कैसे लिखेंगे? तो एक तो आपका 5 हो गया, फिर एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो एक एक एलिमेंट का ये एलिमेंट अब हो गया। कभी भी कंफ्यूजन हो ना ये सब चीज में तो बार बार हम बोल रहे हैं इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो अब यहां पे क्या होगा, कॉमा देकर के 5 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब फिर कॉमा देकर के फिर इसको अगर 2 माने हैं तो 5 देंगे कर्ली ब्रैकेट के तो अंदर लेंगे और एक और कर्ली ब्रैकेट देंगे, ये 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर क्या होगा 1 2, तो 1 2 जब हम करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 और फिर ये 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। और इसी को पावर जब करना होगा तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा दी, यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ पावर ऑफ ए निकालिए तो कितना हो गया 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो गया। और यहां पर देखिए 1 2 3 पावर था और यहां पे 1 2 3 4 है। अब इसका फिर पावर, तो इसमें कितना एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है 4 एलिमेंट्स है। तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना 16। तो यानी कि नंबर ऑफ पावर ऑफ ए इक्वल टू हो गया 2 का पावर 4 यानी कि 16। यहां पे भी आपको पावर निकालना नहीं था लेकिन आपको निकाल दिए, सिर्फ यहां पे नंबर ही निकालना था। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा बना लेंगे सब लोग। अगर कोई दिक्कत बोलिए, थोड़ा सा ना घर पे प्रैक्टिस कीजिए तब होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हाँ 11 का कोई एनसीईआरटी का बुक का उठाए बता दिए, नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। ओके, आगे बढ़ते, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोगों का हो गया। इसके बाद आता है पेयर सेट। पेयर नाम से पता चल रहा है यार, पेयर वैसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे पेयर सेट। बस हो गया, ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होगा उसको हम लोग पेयर सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए a इक्वल टू है 1 2। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।